हेलो गाइस। ओके, सो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी, तो वो वीडियो देख के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, भले फास्ट फॉरवर्ड में देखना पर वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको प्रोविजन पता है तो ही ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो फटाफट से कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं कि बीकॉम के है, कि बीकॉम और अदर अदर मतलब बैफ है, बीएमएस है, ओके, इसमें से कवर करके ये मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाया है। इसके भी डिटेल के प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी क्लास वर्क में सॉल्व किए हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन को देखना है तो हर्ष ट्यूटोरियल का जो ऐप है, एसटी का ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दी है, बैच कोड भी दिया है, वो देखिए सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप देख सकते हो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं क्लास वर्क में। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आए गए हैं वही क्वेश्चन में इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पर वापस एक बार बोलता हूं, एक बार प्रोविजन देखना, उसके बाद ये वीडियो आप देखना। ओके, चलो। सो ये क्वेश्चन अक्टूबर 2019 के पेपर में आया था और ऑब्वियसली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको बताना है द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लिखा है श्याम इज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन है बेटा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हमने पढ़ा था। द पर्सन कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन था रे? जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, जो टीडीएस कट करता है, और ऐसा बंदा, ओके, ऐसा बंदा जो लिखा ना टीडीएस कट करता है, और एक ऐसा बंदा जो एजेंट है, पर उसका प्रिंसिपल के बाद जीएसटी नंबर है। देखो ये मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी आपके साथ, यस और नो? चलो, तो मुझे बताओ ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यस, द पर्सन इज, लिखना है यस, इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब से लिखने का, द श्याम इज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, therefore is a compulsory liable for registration irrespective of the threshold limit, irrespective of the aggregate turnover. इसका aggregate turnover कितना है doesn't matter, a person is liable for registration भले इसका turnover 60,000 है। Are you clear? अजीत is situated in state of Nagaland. अच्छा, स्टेट बोला नागालैंड, ओके। सप्लाईज ऑफ गुड्स वैल्यू रुपीज 10,15,000, ओके सर। ये मुझे बताओ नागालैंड इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट? ये सर मैंने बोला था ना, एमएमएनटी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ऑब्वियसली इनके लिए लिमिट कितना? 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर देखना आपको, लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख का है। तो मुझे बताओ ये बंदा जो है मिस्टर श्याम, इसका एग्रीगेट टर्नओवर 10,50,000 है, इसका मतलब यस दिस पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लिखने का मिस्टर अजित, ओके, देखने का मार्क्स भी कितना है, कितना पॉइंट है, 5 मार्क के लिए बोला मतलब विद उनको रीजन चाहिए कि मिस्टर अजित जो है इस सिचुएशन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड for Nagaland the aggregate turnover threshold limit will be 10 lakh rupees for goods or services, and goods and services both, and Mr. Ajit exceed the limit of 10 lakh rupees, therefore this person is liable for registration. आशीष सप्लाइंग ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, कितना बेटा? एग्जेम्प्टेड, ओनली एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है इन द स्टेट ऑफ मुंबई, इन द फ्रॉम द मुंबई टू राजकोट। क्या कर रहा है? एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, एंड इस टर्नओवर कितना है सर? 21 लाख है। हेलो, पहला जो बंदा एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, ओनली एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, ओके, द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लिखा ना, द पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में देखो, द पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स एक्सक्लूसिवली, द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। चलो, पर इस इंटरेस्टेड सप्लाई है तो भी चलेगा, ओके, तो द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आर ए क्लियर? हेलो, यस और नो? और सर कंपलसरी लाइबल में देखो मुंबई टू राजकोट बोला है उन्होंने, पर मुझे बताओ इनडायरेक्टली समझो ये इंटरस्टेट सप्लाई होता रजिस्ट्रेशन के लिए, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स चाहिए ना, ये गुड्स है पर एग्जिम्प्टेड है, यस और नो? इसलिए पर्सन कंपलसरी लाइबल में तो नहीं आता, तो इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्योंकि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, देखो ये बंदा क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई कर रहा है, कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द पर्सन, भले एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो रहा है? एक्सीड हो रहा है, भले आप उसको 20 लाख का लिमिट में डालो,
ओके तो भी ये लिमिट समझो एक्सीड हो रहा है, पर ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई कर रहा है, दिस देयरफॉर इज एग्रीकल्चर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ही। ओके चलो आगे। चेतन हैंडीकैप पर्सन है, सर हैंडीकैप होने तो कुछ भी होने तो प्रोवाइड सर्विस कर रहा है और 45 लाख है तो 20 लाख के ऊपर है, यस द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आर यू विथ मी गाइस, आर यू विथ मी, हेलो यस और नो, द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड रुपीज 20 लाख। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, अब ये प्रैक्टिकल और एक ऐसे एक सवाल आया था, ये आई थिंक सो अप्रैल 2019 के पेपर का है। स्टेट विद द रीजंस, स्टेट विद द रीजंस whether dealer is required to get registered under the GST or not। ट्रेडर इज अ हिल, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, एंड मेक अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ उत्तराखंड, वैल्यू इज 19 लाख। पहले देखो उत्तराखंड, ये हमने देखा था क्या, देखो हमने स्टेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पहले हमने डिस्कस किया था MMNT, बार बार दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो MMNT है, तो MMNT का लिमिट 10 लाख का है। देखो यहाँ पे उत्तराखंड लिखा है, तो मास पुट में है ना उत्तराखंड यू, तो उसकी लिमिट कितना 20 लाख का लिमिट है। और इन गिवन केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, देखो एग्रीगेट टर्नओवर इसका 19 लाख रुपए इसका एग्रीगेट टर्नओवर है, which is less than 20 lakh, the person is not liable for registration because aggregate threshold limit is 20 lakh and 90 lakh 95,000 which is below 20 lakh, therefore this person is not liable for registration। सिद्धि इंटरप्राइज ऑपरेटिंग मेरिट, अब ये कहाँ पे आया, उत्तर प्रदेश में आ गया। सप्लाई टैक्सेबल सब सर्विसेज कितना, टैक्सेबल सर्विसेज 15 लाख। मुझे तो मेरिट उत्तर प्रदेश में आ गया, तो उत्तर प्रदेश तो MMNT पे नहीं आता, मास पुट पे नहीं आता, ऑल अदर स्टेट में होता है। और सर्विस आप सप्लाई करो तो लिमिट कितना है, उसकी लिमिट 20 लाख का लिमिट है, यस और नो, तो विच इज लेस देन 20 लाख, देयरफॉर दिस पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है और उसने टैक्सेबल गुड सप्लाई किया 5 लाख। देखो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे नहीं, मुझे पता है कि एग्रीगेट टर्नओवर इसका और सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स है, गुड सप्लाई कर रहा है विच इज लेस देन 40 लाख, आई नो वेरी वेल एग्रीगेट टर्नओवर के नीचे आ रहा है, पर ये पर्सन कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में आता है, तो ये टैक्स ये हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कंपल्सरी है। फार्मर है जो ओनली एग्रीकल्चर गुड्स को सप्लाई करता है, भले टर्नओवर 21 लाख विच इज मोर देन 20 लाख, तो भी ये बंदा नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है बिकॉज ये एग्रीकल्चरिस्ट है, राइट। हेलो, उसके बाद सिचुएटेड कहाँ पे, सिक्किम में है एंड टैक्सेबल गुड सप्लाई करे 20 लाख का टर्नओवर है। सिक्किम, सिक्किम देखो मैंने यहाँ पे अगेन स्टेट दिखा रहा हूँ, बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको याद रखने के लिए, राइट। आपको भी देखना है, सिक्किम दिख रहा है, यस यहाँ पे सिक्किम दिख रहा है, मास पुट में है ना सिक्किम, तो 20 लाख का लिमिट है। और इसका टर्नओवर देख, टर्नओवर कितना हो गया सर, टर्नओवर देख, टर्नओवर कितना है इसका, टर्नओवर 12 लाख है विच इज लेस देन 20 लाख, द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर, चल आगे बढ़। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ना एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आएगा, लिखा है कि गार्डगिल एंड सन ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मुंबई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। और लिखा है द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन गुड्स सप्लाई, गुड्स है, और यहाँ पे देखना है गुड्स सप्लाई एंड गुड्स परचेस लिखा है सर, परचेस लिखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या है, गुड सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड सप्लाई, ये सो नो, तो ये लेने का नहीं कैलकुलेशन में, तो कट कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को ही कट कर दिया बिकॉज मुझे क्या देखना है, टर्नओवर देखना है। एग्जाम्प्टेड सप्लाई चल देखूंगा मैं, ये भी देखूंगा। टैक्सेबल सर्विस अविल्ड, अविल्ड का मतलब है मैंने सर्विस लिया, प्रोवाइड किया होता तो एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, अविल्ड मैंने लिया तो ये भी नहीं आएगा, समझा। गुड सप्लाइड, ये सर ये आएगा। तो मुझे बताओ ऐसे देखा जाए इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, ये गुड्स मैंने परचेस किया है, ये सर्विस मैंने अवेल किया है, तो ये 3,75,000 हो गया, ये सो नो, टोटल करो क्यूमुलेटिव डायरेक्ट 3,75,000 प्लस 1,75,000, सो 3,75,000 प्लस 1,75,000 कितना हुआ बेटा, 5,50,000 हो गया, ये सो नो। उसके बाद 5,50,000 प्लस 2 लाख ले लिया सर, सो कितना हुआ 7,50,000 हो गया। और ऑब्वियसली मैं गुड्स को सप्लाई कर रहा हूँ और मैं सर्विस को सप्लाई कर रहा हूँ, गुड्स को सप्लाई कर रहा हूँ, सब जगह गुड्स है, तो एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख, यस और नो, या 40 लाख, कुछ भी बोलो। हेलो, तो मुझे बता दो पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ना, तो ये पर्सन लायबल है क्या, द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। डन।
जाएंगे आगे, द पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, बिकॉज द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, बिकॉज यहाँ पे गुड्स ही दिख रहा है मुझे, ओके, गुड्स ही दिख रहा है। चलो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है। देन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर साठे बदर, ट्रांजेक्शन लिखा है, बिजनेस टेन महाराष्ट्र लिखा है, मतलब 40 लाख का लिमिट है, और ये गुड सप्लाई कर रहा है। देखो पहले देखने का, गुड सप्लाइड है, एग्जिम सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाइड है, इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर चार्ज है, तो ये नहीं आएगा। गुड सप्लाई टू नंदुरबार है, सर्विस प्रोवाइडेड है सर, इसने सर्विस भी दिया है, गुड्स भी दिया है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है, इसके लिए इसका एग्रीगेट टर्नओवर, इसका लिमिट कितना देखने का, इसका लिमिट 20 लाख देखने का। सो क्यों 20 लाख देखने का, बिकॉज ये गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, ये सानो। चलो, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो ये 3,70,500 ले लिया, ये क्यूमुलेटिव टोटल है, टोटल कर रहा हूं मैं इसका। तो देखने का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जा रहा है, जा रहा है, और जा रहा है तो कभी जा रहा है, तो 3,17,000 हो गया, तो मैंने 3,70,000 ले लिया। कैलकुलेशन कुछ हो रहा है चेंजेस तो मुझे बोल देना, राइट, चलो बोल देना, मतलब एडजस्ट कर लेना, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। 3,17,500 प्लस 2,10,000, ये 2,10,000 पुट ऑन कर दिया, तो ये आ गया 5,27,000, ओके। 5,27,000 के बाद इसका टोटल इसके साथ किया मैंने, इसकी टोटल इसके साथ करूँ मैं, टोटल कितना हो गया, 11,50,000 हो गया, मतलब कितना हो गया रे, 16,77,000 हो गया, ओके। ये लेने का, ये नहीं लेने का सर, ये नहीं लेने का, इसको स्किप किया मैंने, मैं आगे जा रहा हूँ। ये 3,50,000 लेने का, यस सर, कितना हो गया, 20,27,000 हो गया, प्लस 1,75,000, इट इज 22,02,000। सो यस, आई एम एक्सीडिंग द लिमिट, यस और नो। 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गया, कभी गया सर, 20 अक्टूबर को गया। द पर्सन, यस, द पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन, लिखा है देखो, व्हेन, कभी, एज ऑन 20 अक्टूबर 2019, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड रुपीज 20 लाख। आर ए क्लियर, इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया, इसलिए बंदा, ये पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम 20 अक्टूबर 2019 के 19 से 30 दिन के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन लेना है, क्लियर। चलो, उसके बाद एक और एक पैटर्न, पास पेपर ही है, तो आप देखोगे ये डीलर है इन द स्टेट ऑफ नागपुर एंड एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहा है, लिख के आया सर। देखो पुराने क्वेश्चन देखोगे ना, वहां पे गुड्स एंड सर्विस लिख के नहीं आएगा, पर समझो एक्सक्लूसिवली आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, अभी के एग्जाम में लिख के आएगा, राइट। ये सप्लाई क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है इन द स्टेट ऑफ, इन द सिटी ऑफ नागपुर, मतलब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके लिए लिमिट क्या देखेगा बेटा, बोल, इसके लिमिट देखेगा 40 लाख का। चलो देखते हैं। और सर फिर परचेज देखने का क्या, परचेज देखने का ही नहीं सर, कट कर देने का एग्जाम में, क्वेश्चन में कट कर देने का। हम लोग को क्या देखना है, टर्नओवर देखना है, टर्नओवर देखना है सर। इसमें टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर देखना है सर, एग्रीगेट टर्नओवर देखना। और एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, सो लिखते समय पहले प्रोविजन लिखो, मैंने सिस्टमैटिक पढ़ाया था, पहले प्रोविजन लिखना, फिर कंप्यूटेशन करना, फिर कमेंट्स लिखना, क्लियर। चलो, तो मुझे बताओ टोटल में पहले यहाँ पे बता देता हूँ, तो 6,20,000 प्लस 8,30,000, इट इज 14,50,000, यस और नो। उसके बाद 11,50,000 प्लस 3,50,000, दिस विल बी 15 लाख। उसके बाद 18,50,000 प्लस 6 लाख, दिस विल बी 24,50,000। नेक्स्ट 2,10,000 प्लस 1,40,000, दिस विल बी 3,50,000। 8 लाख प्लस 2 लाख, दिस विल बी 10 लाख। और 12 लाख प्लस 4 लाख, दिस विल बी 16 लाख। तो आप देखोगे क्यूमुलेटिव करने के लिए मैंने जगह छोड़ा नहीं है, पर बाजू में ट्राई करता हूँ क्यूमुलेटिव लिखने का। तो देखा जाए तो ये 14,50,000 है, सो 14,50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा कट होगा मे बी, 14,50,000 है, तो 14,50,000 प्लस 15 लाख, तो ये कितना हो रहा है, 29,50,000 हो रहा है। तो 29,50,000 प्लस 24,50,000 कितना हो रहा है, 54 लाख हो रहा है। 54 लाख प्लस 3,50,000 कितना हो रहा है, सो दिस विल बी यूर 57,50,000 हो रहा है। 57,50,000 प्लस 10 लाख कितना हो रहा है, 67,50,000 हो रहा है। 67,50,000 प्लस 16 लाख कितना हो रहा है बेटा, 83,50,000 हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया, 40 लाख के ऊपर गया, बराबर ना। कभी गया है सर वो देखना, तो ये देखो 54 लाख यहाँ पे दिख रहा है, ये सो ना 40 लाख के ऊपर गया, मतलब इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो मैं लिखूंगा यस, द पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन
because the aggregate turnover exceed rupees 40 lakh. Okay, and when is liable for registration? The person is liable for registration in the month of August. Okay, so person to get registration within a 3 days from the exceeding the limit of 50 lakh, 40 lakhs. Is it clear? चलो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे बहुत सारे पब्लिक ने मुझे सवाल पूछा था कि इसके बारे में भी बोल देना, इसके बारे में बताओ कि सर आंसर कैसे आएगा. ओके, चलो देखो. ओके सर, ये जो क्वेश्चन है बहुत जने स्टूडेंट ने पूछा था क्वेरी, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका आंसर दे रहा हूँ. कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर. आपको एग्रीगेट टर्नओवर बताना है, आपको बताना है कि ये पर्सन लाइबल है क्या नहीं है. ओके, टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ इन द सिटी ऑफ चेन्नई. तो ये अदर स्टेट में आएगा तो लिमिट देखना है, सप्लाई क्या क्या कर रहा है वो भी देखेंगे हम लोग. और गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी सप्लाई. देखो मैंने एग्जाम में बोला ना, लिख के आएगा. ये लेटेस्ट क्वेश्चन है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी सप्लाई कर रहा है, मतलब लिमिट इसका 20 लाख का लिमिट है. क्लियर? यस सर. अभी देखो ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 20 लाख में जीएसटी नहीं है. और एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में क्या बोला है? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जिम सप्लाई, इंट्रा स्टेट, एक्सपोर्ट सेल सब पकड़ने का, पर उसमें जीएसटी नहीं आना चाहिए, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई नहीं आना चाहिए. यस और नो? तो ये तो 20 लाख रुपए मैंने ले लिया पूरा. अभी देखो ये लिखा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इस 13,44,000 में जीएसटी इंक्लूड है. कितना परसेंट? 12%. तो ये 12% है ना, 13,44 को 112 एज्यूम करने का. कितना? 112 इंक्लूड कीजिए, 100 प्लस 12%, 100 प्लस 12%. सो 13,44,000 डिवाइड बाय 112. तो इसका एक्सक्लूसिव कैसे निकालेंगे? तो 13,44,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, जीएसटी को निकाल देना है. तो 13,44,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा बेटा? 12 लाख आ जाएगा. यस और नो? तो 20 लाख प्लस 12 लाख इज हाउ मच? तो 20 लाख प्लस 12 लाख आ गया 32 लाख. अरे क्लियर? यस. एग्जेम्प्टेड गुड्स कितना है? टोटल मत करना, डायरेक्टली बाहर निकालो, क्योंकि ना यहाँ पे डेट वाइज सम नहीं है. तो कोई ये सम ना डेट वाइज था, ये सम जो है वो डेट वाइज था ना, पूरा डेट था यहाँ पे डेट था. तो यहाँ पे डेट नहीं है सर. ओके, इसलिए टोटल करते जाना, ये बाहर लिख रहा हूं मैं. ओके, क्योंकि मुझे ये नहीं बताना है कभी लाइबल है ना, तो मुझे इतना ही बताना है इसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये 12 लाख लिख दिया. एग्जेम्प्टेड सप्लाई तमिलनाडु आ जाएगा सर. ओके सर, ये इंटरस्टेट सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ना, एग्जेम्प्टेड सप्लाई. ओके, और वो क्या? इंटरस्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स था. एग्जेम्प्टेड सप्लाई में टू एनी अदर स्टेट, ये भी पकड़ रहा हूं. कंपल्सरी लाइबल में नहीं आ रहा ये बंदा. क्लियर? सप्लाई, हाँ ये देखो, ये बहुत सारे बुक में मिस्टेक है. याद रखना, ये बंदा समझो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही सप्लाई कर रहा है. ये बंदा एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही सप्लाई कर रहा है, तो ये बंदा पर्सन लाइबल नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए. पर ये देखो ना, इसका ऐसे देखा जाए तो अदर सप्लाई भी कर रहा है, टैक्सेबल एग्जिम सप्लाई भी कर रहा है अदर देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट. तो इसके एग्रीकल्चर के एग्रीगेट टर्नओवर में इसको पकड़ना है सर, एग्रीगेट टर्नओवर पकड़ना है. फक्त जब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना सिंपल ऐसे ऐसे ओनली, देखा ना यहाँ पे हमने देखा था कि बंदा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो ये बंदा लाइबल है क्या? देखो ना 4 नंबर पॉइंट में. तो मैंने बोला नहीं है. क्यों नहीं ये बोला? क्योंकि ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही सप्लाई कर रहा है, ये अदर सप्लाई भी कर रहा है, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में एग्जिम सप्लाई भी आता ही आता है. तो देखो ना, इसका टर्नओवर ऐसे ही देखा जाए तो 20 लाख के ऊपर है, आराम से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर मैं कर रहा हूं. इस 42,50,000 है. Yes, this person is liable for registration because aggregate turnover exceed rupees 20 लाख. Is it clear? समझा? ओके. फिर हम लोग जाएंगे कंपोजिशन स्कीम. ये भी एग्जाम में आता है सर, कंपोजिशन स्कीम भी एग्जाम में आता है, आता ही आता है. ओके, टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस, टीवाई बैफ, कोई भी पेपर हो, इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है. तो हमने क्या देखा कंपोजिशन स्कीम में? जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो रेस्टोरेंट सर्विस है, उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखा हमने 1,50,00,000. 1,50,00,000 के नीचे रहेगा तो बंदा कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकता है. मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के लिए 1% जीएसटी है, रेस्टोरेंट के लिए 5% जीएसटी है. जो बंदा ओनली सर्विस देता है उसका लिमिट 50 लाख है और उसके लिए जीएसटी का रेट 6% है. ओके. गोपाल लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. दे आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, पहले देखना पड़ेगा. तो और देखना है वहाँ पे इंटरस्टेट टैक्स, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए. इंट्रास्टेट सप्लाई है,
इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, ये नहीं आएगा, ऐसा नो। और देखने का फिर कितना है, 10 लाख है, और लिखा है ऑल अमाउंट आर द एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जो अमाउंट लिखा हुआ है ना 10 लाख, 6 लाख, 50, 15 लाख, 3 लाख 50, इसमें जीएसटी नहीं है, तो वेरी गुड, तो मैं ये नहीं लेगा, बाकी टोटल करेगा। अभी देखना टोटल कितना आ रहा है, 10 लाख, ये आने वाला है, ये भी रहेगा। एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई नहीं आता, ओके, एक्सक्लूड में आता है वो। तो ये 10 लाख है, ये 6 लाख 50 है, ये 15 लाख है, और 3 लाख 50 है, तो कितना आएगा, 35 लाख आएगा, which is less than 1 crore 50 lakhs, which is less than 1 crore 50 lakh, yes, the person is liable, can opt for compulsion scheme, yes, ये कंप्यूटर स्कीम के अंडर आ सकता है, बिकॉज टर्न ओवर इज लेस देन 1 करोड़ 50 लाख। इफ यस तो जीएसटी कैलकुलेशन दिखाओ, देखो दो रेट दिया है, सी जीएसटी एच जीएसटी, तो सी जीएसटी एच जीएसटी, तो 1 करोड़ कितना है इसका टर्नओवर, देखना टर्नओवर हमने निकाला है नीचे, कितना कैलकुलेशन किया, 35 लाख किया ना, यस, तो 35 लाख के ऊपर 0.5 आएगा, 35 लाख के ऊपर 0.5 आएगा, कितना आएगा सर, 17,500, 35 लाख के ऊपर 0.5 आएगा, इस 17,500, आर यू विथ मी गाइस, सब लोग मेरे साथ हो, दैट्स इट, खत्म। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आया, तो छोड़ने का क्यों, थोड़ा ना स्कीम को याद रखना, वो लिखना बराबर से, थोड़ा पढ़ना, ये सुनो कैलकुलेशन आ गया, द पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज पहला इज ऑप्ट फॉर कंपल्शन स्कीम बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़ 50 लाख and the once a person the aggregate turnover is 35 lakh, he can go for the compulsion scheme, and then calculation दिखाओ, मिल गया 10 मार्क्स या 8 मार्क्स डिपेंड। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 देखना, इधर भी सेम है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पूछा है, ही कैन ऑप्ट फॉर कंपल्शन स्कीम, यस, ये ले सकता है, यस और नो, ओके। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा, इंट्रा 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 इंट्रा, वेरी गुड, तो ये सब तो आने वाला है सर, ये सब टैक्सेबल, होली एग्जिम्प्टेड सारे। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। एंड इंटरस्टेट परचेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये नहीं आएगा, परचेस है, मुझे क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, ये भी देखना, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाईज है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है, और वैल्यू ऑफ इनवर्ट चार्ज, और ये परचेस है सर, ओके। और वैल्यू सारे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, समझे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होते तो मैं निकाल लेता यहाँ पे बाहर। सो ये 5 लाख प्लस 3 लाख 50 प्लस 4 लाख 55,250 प्लस 22 लाख 12,750, कितना आएगा, it is 35 lakh 18,000, yes or no, okay, the turnover is aggregate turnover is less than 1 crore 50 lakh, is not liable for he can opt for compulsion scheme, compulsion scheme के अंडर जा सकता है, मतलब he can opt for regular scheme also because 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है इसका, yes or no, पर he can 40 लाख के ऊपर टर्नओवर है, बट कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है बिकॉज टर्नओवर 1 करोड़ 50। देखो दो स्कीम है, एक तो रेगुलर स्कीम जिसके ऊपर 18% जीएसटी आने वाला है, एक और कंपोजिशन स्कीम जहाँ पे स्मॉल टैक्स आएगा। सी जीएसटी एच जीएसटी निकाल के देना, सी जीएसटी एच जीएसटी जो अमाउंट है 35 लाख 18,000 के ऊपर 0.5, 35 लाख 18,000 के ऊपर 0.5, आर यू विथ मी गाइस, और यहाँ पे हमारा कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे खत्म हो गया, क्लियर, डन, यस और नो, ओके। ये थोड़े एडिशनल क्वेश्चन है बुक में से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन आपको देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना, पर ये पॉइंट नंबर 1 देखने का लिखा है कि समझो ये ऊपर का पॉइंट नंबर 1 है वो रिप्लेस किया, इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई गुड्स बोला, तो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे ही नहीं सर, एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग देखेंगे नहीं, द पर्सन इज लाइबल फॉर कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यस और नो। यहाँ पे देखो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा है, ओके, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम लेने का नहीं, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम लेने का नहीं, यस और नो। बाकी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब ये कितना है, ये कितना 18% है ना, तो 18% तो क्या आना है, इट इज अ 118, यस, ये 5% है जीएसटी इंक्लूसिव है 105, ये 12% है तो 112, यस और नो। तो ये मैं निकाल के दे रहा हूँ, 70,70,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, अरे क्लियर। फिर 7,35,000 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 7 लाख रुपए हो गया। बाकी 4,48,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 4 लाख रुपए हो गया, यस और नो। बाकी ये 4.5 लाख, ये 3,10,000, उसके बाद 1,60,000 एंड 3 लाख, इसकी टोटल करो
और देखो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है क्या, 20 लाख के ऊपर गया, देन पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अरे समझ में आ रहा है, फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। ये सुनो, सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर कल्टीवेशन ऑफ फैमिली मेंबर लेने का, यस लेने का, और नोट लिखने का कि पर्सन इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके, ही सप्लाई अदर सर्विस ऑल्सो, अदर गुड्स ऑल्सो, दैट्स व्हाई इज कंसिडर्ड इन एग्रीगेट, इन कंसिडर एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, पता है ना, एग्जिम सप्लाई, इस सबको टोटल लेने का सर, टेक अ कॉलम, डेट, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, एग्जिम, टोटल, एग्रीगेट टर्नओवर, ओके। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, ओनली परचेस लेने का टोटल करो एंड देन फाइंड द आंसर। पूरा डिटेल में मैंने ये सब सॉल्व किया है, ओके। चलो, सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ओके। और ऑब्वियसली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया मेरा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो गया। और ऑब्वियसली नहीं समझा बार बार रिवाइंड करके वीडियो देखो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएंगे। जीएसटी में मैक्सिमम मार्क्स लाना आना ये मेरी चाहत है, ओके। इसलिए मैं फ्री रिसोर्सेस आपको दे रहा हूँ कि एटलीस्ट आप अच्छा स्कोर करो, ओके। चलो, सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।